Sairam children, today we are going to complete our fourth lesson, Kankan Ka Adhikari, grammar and everything. Okay, so from tomorrow onwards we will start a new lesson, fifth lesson, Lok Geet, very very important lesson for you. Okay, so today yes, कल हम ना क्या किए थे कि कुछ हद तक भाषा की बात में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और पुनरुक्ति शब्द, वचन बदलिए, भाववाचक संज्ञा आदि अंशों पर हम चर्चा किए हैं और उसका उत्तर भी आप अपने किताबों में लिख लिए हैं, है ना, लिखे हैं ना सभी लोग। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे पेज पर पन्ना पलटिए 22वां पेज में आ बिट है, आ बिट में सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। सो सूचना, सो गिवन द इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव notice or notification to what we have to do in Coastaks. Okay, so follow the Coastaks carefully and you have to do this exercise. So इसमें पहला वाला कौन सा है देखिए, यद्यपि पर्यावरण। सो कोष्टक में दिए हैं संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने का अर्थ क्या है, दिए गए शब्द का खाली संधि विच्छेद किए तो चलेगा, इसके लिए संधि की पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस। सो पहले हैं यद्यपि। यद्यपि संधि विच्छेद क्या हो सकती है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। नेक्स्ट पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, ये इसका संधि विच्छेद है। ओके, नेक्स्ट देखिए श्रम जल, नभ तल, भुज बल। समास पहचानिए। समास पहचानने का अर्थ क्या है, यहाँ पर विग्रह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, समास पहचानना है, मगर हम तो विग्रह भी बताएंगे और समास भी हम पहचानेंगे। तो पहले वाला कौन सा है, श्रम जल। मैडम आपने बताया बीच में हाइफन हो तो सो हमेशा द्वंद्व रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर अलग अलग शब्द होना चाहिए और उसके बीच में संबंध होना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत चर्चा किए हैं 9वीं कक्षा में, है ना, समास के बारे में। तो इसे हमें श्रम जल, सो श्रम का जल, श्रम का जल का क्या है, ये कारक है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कौन सा समास हो सकती है ये, कौन सा समास, योजना कीजिए और ये भी मुझे आप एक्सरसाइज करके मुझे भेजना है। ओके, श्रम जल, श्रम का जल, श्रम करने से आने वाला जल। का क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक या कर्म कारक, श्रम का जल या श्रम से जल, कर्मधारय, है ना। सही या गलत देखिए, देखकर लिखकर मुझे भेजना है एक्सरसाइज के। नभ तल, नभ तल, नभ और तल, नभ और तल क्या है, क्या हो सकती है, द्वंद्व समास हो सकती है। भुज बल, भुज बल, भुज में बल या भुजाओं से बल, भुज में बल में आती है, अधिकरण कारक, है ना। सो तत्पुरुष कह सकते हैं, हाँ, तत्पुरुष समास है। श्रम जल और भुज बल दोनों ही क्या है, तत्पुरुष समास है। ओके, राइट। नेक्स्ट, इन्हें समझिए, सूचना के अनुसार कीजिए। समझिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड द गिवन्स एंड वर्ड्स एंड सो कोष्टक में जो नोटिस दिया गया है उसके अनुसार उसमें बदलाव लाना है। तो क्या है, अभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। उपसर्ग पहचानिए। अभाग्य में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग आ। ओके, दुर्भाग्य में दुर, और सौभाग्य में उपसर्ग है सौ। ओके, नेक्स्ट, सो प्राकृतिक, अधिकारी, भाग्यवान। प्रत्यय पहचानिए, प्रत्यय, सो प्रत्यय को पहचानना है। सो प्रत्यय क्या हो सकती है, प्राकृतिक में इक, प्रकृति प्लस इक, प्राकृतिक, इक प्रत्यय है। नेक्स्ट, अधिकारी, अधिकार
प्लस ई, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो सकती है, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्य प्लस अवान, भाग्य और वान, वान जो है वो प्रत्यय है, राइट। नेक्स्ट पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर कौन से लिंग से संबंधित है ये हमारे ये दिया गया वाक्य, देखिए पुरुष पुल्लिंग शब्द है ना। सो इस तरह पुल्लिंग शब्द के वाक्य को हमें किस में बदलना है, स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है। तो स्त्रीलिंग क्या हो सकती है, देखिए पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, पुरुष का लिंग कब बदलने पर क्या हो सकती है, स्त्री मेहनत, श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, बहुवचन रूप में है इसलिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होता, खाली लिंग बदला जाता है। पुरुष का विलोम लिंग क्या हो सकती है, स्त्री पुरुष, औरत आदमी, है ना, मालूम है ना सभी को, राइट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन देखिए, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए, रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है। तो पद परिचय कैसे देते हैं, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणांशों में हमें बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा किए हैं, तो उन विषयों को ध्यान में रखकर ये किस विषय से संबंधित है और उस पद का परिचय देना है। परिचय का अर्थ क्या है कि तो उसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या है शब्द, क्या है वे, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसे पहचाना जाता है। ओके, इसके लिए पहला वाला देखिए, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से। तो यहाँ पर एक का पद परिचय देना है ना। हाँ, एक क्या है, ये तो संख्या है, गिनती है ना। और क्या है, एक वचनीय शब्द है, गिनती है, गिनती में पहला शब्द क्या है, एक है, और एक वचनीय शब्द है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक का एक वचनीय पुंलिंगात्मक शब्द यहाँ पर है। ओके, मनुज पुंलिंग है ना, इस तरह। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, देखिए एक और बीच में दो वाक्यों को मेल किससे किया गया है, और से किया गया है। तो ये दो वाक्यों को और नामक योजक शब्द से जुड़कर एक वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, आपको कोई आइडिया है? सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य में कौन सी है ये, संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को एक योजक शब्द से योजक शब्द को इस्तेमाल करके जोड़कर एक वाक्य बनाने के विधान को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दिया गया वाक्य क्या है, एक वचनीय पुंलिंग शब्द है और योजक शब्द है, और दोनों वाक्यों को और के रूप में और का इस्तेमाल करके उसे जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। प्रस्तुत दिया गया वाक्य कौन सी है, संयुक्त वाक्य है। इस तरह का पद परिचय देना है। नेक्स्ट परियोजना कार्य, देखिए परियोजना कार्य में क्या बताया गया है, परिश्रम ही सौभाग्य है, परिश्रम ही सौभाग्य है। विश्व श्रम दिवस के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, कक्षा में उसका प्रदर्शन कीजिए। विश्व श्रम दिवस, ब्रैकेट में दिए हैं मई दिवस, मे डे यू कैन से। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मे डे? gather the information of May Day and do it as a परियोजना कार्य, है ना। पढ़े गए पाठ में श्रमिक के बारे में, श्रमिक की विशेषताओं के बारे में और उनकी मेहनत के बारे में हमने चर्चा किए हैं। तो और श्रमिक मे डे पर क्या करते हैं, हाँ मैडम छुट्टी मिलती है सभी को, छुट्टी अलग बात है। तो उसके लिए क्यों मे डे के रूप में बनाया जा रहा है, उसका विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है और परियोजना कार्य के रूप में लेना है। तो ये परियोजना कार्य कौन करेगा कि ये इकाई कंप्लीट होने के बाद परियोजना कार्य देंगे आप सभी को। ओके, 10वीं के बच्चों को हम तो लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आपको किस तरह कैसा लगा, अच्छा है या नहीं है, एक मैसेज कीजिए, नहीं तो फ़ोन करके बोलिए। आपको कुछ समझ में ना आए तो हम हमें पूछ सकते हो। ये सभी आपको बताई हूँ मैं
कक्षा भी जल्द से जल्द स्कूल भी शुरू होने वाली हैं। आज गवर्नमेंट दिए हैं पेपर में 21 से स्कूल चलने की, 9th और 10th क्लासेस चलने की परमिशन मिल गई है। वो कहाँ तक किस हद तक पॉसिबल हो सकती है, गॉड विल नोस एवरीथिंग। सो मगर आप में से कुछ ना कुछ रिस्पांस होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिस्पांस होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर से फ़ोन पे बात कर सकते हो, नहीं तो कृष्णा रेड्डी सर से फ़ोन पे बात कर सकते हो आप। हाँ, सो क्लास कैसा लगा आपको, इसके बारे में एक बार तो राय बोलना है ना। यू हैव टू गिव द डिसीजन, यू हैव टू गिव द सजेशंस और एडवाइजेस एवरीथिंग, हाउ यू आर लाइक यू आर రియాక్టింగ్ ద క్లాసెస్. సో ప్రతి ఒక్కరు అమ్మ ఆల్రెడీ మేము వీడియోస్ ద్వారా మీకు క్లాసెస్ పంపిస్తూ ఉన్నాము. అవి మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి ఏంటి అని అనేది. సో టీచర్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీకు కంపల్సరీగా రీచ్ అవుతూ ఉంది. ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఏదో ఒక సబ్జెక్టు కోసంగా మిమ్మల్ని ఖాళీగా ఉంచడం లేదు. కాబట్టి మీరు మీకు తగినట్టుగా మీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో అది మాతో సబ్జెక్ట్ టీచర్స్తో కానీ లేకపోతే కృష్ణారెడ్డి సార్తో షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఏమైనా బెటర్మెంట్ ఆప్షన్స్ మీకోసం మేము చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇవాళ మనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 21st నుంచి స్కూల్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు 9th 10th అని. అవి ఎంతవరకు అనేది ఇంకా ప్రాస్పెక్టస్ కంప్లీట్గా తెలియలేదు కాబట్టి సో అకార్డింగ్ టు అవర్ డిఈఓ సార్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. బట్ అప్ టు స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, and so please follow the classes every day, everyone. So I think 20 up to 30 members lo 18 16 members present avute class ki etla amma meeta valaki chaduvodda. How it is possible amma? 10th you are now na. Take care about it. Okay, Sai Ram.